कि बेटा आज का टॉपिक जो है हमारा वो अमेंडमेंट है, नोट डाउन करते चलिएगा। अमेंडमेंट पार्ट 20 में दे रखा है, यानी 20 में दे रखा है अमेंडमेंट के बारे में। अमेंडमेंट वो वाला कानून है जिसके जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए जाते हैं ना, अमेंडमेंट उसी को कहते हैं। में एक अमेंडमेंट आता है 24th अमेंडमेंट। अमेंडमेंट चैप्टर में ही एक अमेंडमेंट है 24 और एक अमेंडमेंट है आपका 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, इन दोनों ने कुछ किया। किसने किया? पहले लिख लीजिए। पार्लियामेंट से पावर स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथ होता है ना, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ होता है कि आगे ई एन डी लगा दी, स्ट्रेंथ और मजबूती। ओके, तो अब समझ लीजिएगा, इतना ही पढ़ना है अमेंडमेंट में, आगे दूसरा टॉपिक है इसके बाद। अमेंडमेंट में बेसिकली 368 वाले कानून में दे रखा है, ऐसा कानून रहेगा, कानून और लिख लीजिए। आर्टिकल है इसका 368, 368 आर्टिकल दे रखा है। पार्ट 20 में दे रखा है और अमेंडमेंट खुद इसकी नाम ही है अमेंडमेंट। इसमें दो अमेंडमेंट होते हैं। अमेंडमेंट का मतलब होता है कानून में बदलाव करना, ठीक है। 24वां अमेंडमेंट जो आता है उसने 1971 में आता है, और एक आता है 42वां अमेंडमेंट 1976 में। इसने क्या किया? इसने किया मेड प्रेसिडेंट एसेंट मैंडेटरी। कोई भी अमेंडमेंट अब होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होगी। एसेंट मतलब परमिशन, प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए ही चाहिए होगी। ये बोला किसने? 24वें अमेंडमेंट ने बोला। इससे पहले यानी 1971 से पहले, यानी 1970 या उससे भी पहले, कोई भी ईयर में आप चले जाओ, उसमें प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं चाहिए होती थी, डायरेक्ट चीजें हो जाती थी। और अब क्या बोला कि प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए। नहीं, आज भी हम 2025 में खड़े हैं, ठीक है, चल रहा है 2025 चल रहा है, 2025 में भी प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होगी, ठीक है। ये वाली चीज कंपलसरी कर दी गई, प्रेसिडेंट को परमिशन देनी पड़ेगी, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट ने 1976 में क्या किया? पार्लियामेंट की पावर को बढ़ा दिया कि पार्लियामेंट अब इसमें कई सारे फैसले ले सकता है। नहीं, बेसिकली क्या बोला कि अमेंडमेंट को, खुद अमेंडमेंट को चेंज कौन कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है, कौन कर सकता है? तो अमेंडमेंट को चेंज पार्लियामेंट कर सकता है। अमेंडमेंट को चेंज कौन करेगा? खुद पार्लियामेंट कर सकता है। पार्लियामेंट में कौन होते हैं? नेता लोग। कोई नेता लोग मिलकर के अमेंडमेंट को चेंज करेंगे। ये हो गया। अब लिखिए हेडिंग, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स में लिखवा रहा हूं जो जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे कि पहला ही वाला, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। देखिए याद रखिएगा, अमेंडमेंट 1 से लेकर के अभी कितने हैं टोटल? 106 तक है, 106 तक, ठीक है। तो हम पूरे 1 से 106 नहीं पढ़ेंगे, कुछ कुछ पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला अमेंडमेंट एक्ट है, वो आता है कब? 1951 में। डेट आपको पता होनी चाहिए। इसमें बोला क्या क्या, अब मैं लिखवा रहा हूं। फर्स्ट पीएम, फर्स्ट पीएम हमारे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। एडेड, इसके अंदर ऐड किया उन्होंने 9th शेड्यूल, एडेड 9th शेड्यूल टू प्रोटेक्ट लैंड, जमीन, रिफॉर्म्स, बस इतना काफी है।
इसमें क्या हुआ बेसिकली, पहले अमेंडमेंट में जो कि 1951 में आता है, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने 9 शेड्यूल को ऐड किया। और 9 शेड्यूल क्या था, हमने शेड्यूल पढ़े थे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो 9 शेड्यूल बात करता था लैंड रिफॉर्म्स की, जमींदारी सिस्टम की, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे अमेंडमेंट में बात की गई, पहला जो ये चीज की। उसके बाद दूसरा, यानी हमको सेकंड नहीं लिखना, हमको पढ़ना है फिर सेवंथ वाला एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल, ए फॉर अमेंडमेंट और ए फॉर एक्ट। तो सी भी लिख सकते हैं हम शॉर्ट में। ये आता है सातवां, कब आता है, 1952 में आता है। ईयर आपने लिख लिया। इसमें क्या होता है, कॉमन हाई कोर्ट, एससी मतलब हाई कोर्ट, फॉर 2 और मोर स्टेट्स। क्या बोला गया इसमें, एक 2 स्टेट की एक हाई कोर्ट भी हो सकती है, यानी हर स्टेट में हाई कोर्ट ऐसा जरूरी नहीं है, 2 स्टेट की हाई कोर्ट भी एक जगह पे हो सकती है। कब बोला गया, 7th अमेंडमेंट 1952 में बोला गया, ठीक है। उसके बाद रिकॉग्नाइज्ड 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। इसी अमेंडमेंट में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी को बनाया गया। तो आजादी के बाद हमारी कंट्री में कितनी स्टेट थी, 14 स्टेट थी 1952 में, यहां पे दिया हुआ। और यूनियन टेरिटरी कितनी थी, 6। अगर अभी पूछता है कि अभी हमारे पास कितनी स्टेट है, तो 28 स्टेट है ना, ये अभी का बात है। यूनियन टेरिटरी कितनी हमारे पास, 8 है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे कितनी थी, कितनी थी, ठीक है, ये चीज यहां पे बताएगी। अगला अमेंडमेंट लिखे 12th सीए कब आया, ये 1962 में। इसने क्या बोला, इंक्लूजन ऑफ गोवा, दमन एंड दीव, ये जगह है गोवा, सुना होगा आपने, इनको यूनियन टेरिटरी इंडिया की बना दिया गया। इनको इंक्लूजन मतलब बना लेना, अपने साथ मिला लेना, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया एज यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इससे पहले ये पुर्तगीज लोगों के पास थी, इसे छोड़ा लिया गया, ठीक है। ये कब हुआ, 12th सीए 1962 में। उसके बाद आता है 13 सीए, इसका ईयर है सेम ईयर 1962 में ही है। इसमें क्या होता है, इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 371A, 371A यहां पे लाया गया। और इसके लिए नागालैंड के लिए, नागालैंड की बात की गई। अगर 1 वर्ड में पूछेगा तो नागालैंड दे रखा हो। नागालैंड की बात कहां की गई थी, नागालैंड की बात 13वें अमेंडमेंट में की गई थी। और नागालैंड का आर्टिकल कौन सा है, 371A उसका आर्टिकल है, ठीक है। उसके बाद आता है 14, तो 14 में यही लिख दे रहा हूं, छोटा सा है। 14 सीए ये बात करता है पुडुचेरी की, डबल आर, पुडुचेरी 14 सीए। ये आता कब है बेटा, ये आया 1962 में, सेम ईयर में ये भी है। इसने बात की 14th वाले ने पुडुचेरी की, नागालैंड ने 1962 में, गोवा दमन दीव की बात हुई 1960 इसमें 2 में, ठीक है। ये हो गया 12, 13, 14। उसके बाद हमको पढ़ना है 24, 24 सीए, बीच के कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतने एग्जाम के लिए। 24 सीए बात करता है, मतलब पहले तो लिख लो कब आया है, तो 1971 में आया है, ठीक है। ये बात करता है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। एफआर मतलब फंडामेंटल राइट। पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकता है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है बेटा कनिष्का, अमेंडमेंट मतलब चेंज करना, बेसिकली चेंज करना सर, ठीक है, चेंज करना बोलो। कोई भी कानून बदल सकते हैं, ये यहाँ पे बोला गया। इवन फंडामेंटल राइट को भी आप बदल सकते हैं, यहाँ पे बोला गया, ठीक है।
और दूसरी चीज बोली गई, प्रेसिडेंट नाउ हैज टू कंपल्सरली गिव एसेंट टू दी बिल। कोई भी बिल आएगा उसके पास तो प्रेसिडेंट को उस पर सिग्नेचर करना ही होगा, एसेंट देनी ही होगी। ठीक है, एसेंट देनी ही होगी। एसेंट कहाँ पे भी देनी होगी? बिल पे। इससे पहले मना कर सकता था 1971 से पहले, पर यहाँ पे मना नहीं कर सकता कि अब कोई भी बिल आएगा उसको पास करना ही होगा। नेक्स्ट इज 35th CA 1974 में आता है। सिक्किम की बात करता है। सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बना दिया, एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया। स्टेट तो थी लेकिन एसोसिएट थी, यानी एक्चुअल स्टेट नहीं थी। ठीक है, और इसमें आता है हमारा 10th शेड्यूल, और इसी अमेंडमेंट से 10th शेड्यूल को ऐड किया जाता है। इसी अमेंडमेंट से 10th शेड्यूल को ऐड किया जाता है। 10th शेड्यूल को भी ऐड किया जाता है। व्हाट इज 10th शेड्यूल? ओल्ड, ईयर्स ऑफ ओल्ड। डी फॉर 10वां शेड्यूल बेटा। डिफेक्शन। ठीक है, ये है 35, मतलब 10वां शेड्यूल कब आया? तो 1974 में आया। अमेंडमेंट कौन सा था? तो 35 नंबर का अमेंडमेंट। ठीक है, अब इसके बाद 36 सीए ने क्या किया? ये 1975 में आता है। इसने सिक्किम को मेड सिक्किम आ फुल स्टेट, पूरी तरीके से स्टेट बना दिया। यहाँ पे तो पूरी स्टेट नहीं थी ना, यहाँ पे पूरी स्टेट बन गई 1 साल बाद ही। देन हमारा सबसे मेन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये वो है 42nd CAA 1976 में। पहला काम तो ये किया कि ऐड किया वर्ड, इसमें प्रीएम्बल में एडेड वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। पढ़ाया था स्टार्टिंग में, प्रीएम्बल याद है? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, ये वर्ड कहाँ? एडेड वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी इन प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में ये वर्ड्स जोड़े थे बाद में, और जो चीज बाद में जोड़ी जाती है वो हटाई जा सकती है। पढ़ाया था, याद आ रहा है? उसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया इसने। जितनी भी आपने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी थी, कितनी होती है बेटा फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी होती हैं? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज? ओनली 5? आर यू श्योर? फंडामेंटल ड्यूटीज बेटा 11 होती हैं। ठीक है, रिट्स 5 होती हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज 4A में दे रखा है। ठीक है, 4A में दे रखा है, जाके पढ़ लेना एक बार। के बाद तो यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर यहाँ पे ऐड किया गया, इससे पहले था नहीं। कब ऐड किया गया? 1976 में। ये वर्ड कब ऐड किया गया? 1976 में। के बाद कुछ 4 न्यू DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी 4 यहाँ ऐड की गई। ठीक है, कौन कौन सी? आर्टिकल्स 39, 39A, 43A एंड 48A एंड 48A ये ऐड किए गए। यानी डीपीएसपी पूरी नहीं, डीपीएसपी के कुछ आर्टिकल्स ऐड किए, वो यहां पर आपके सामने दिए हैं। ये सब 42nd अमेंडमेंट को एक और नाम से जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। हर एग्जाम में आता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आप किसे बोलते हैं। इसमें 3 ये चीजें हुई हैं बड़ी, तो रट जाना 42nd को, और 44 जो अगला लिखवाने जा रहा हूं।
के बाद जो है वो 44th है 1978 का। ने क्या किया, टेस्ट टर्म इंटरनल रेबेलियन, इंटरनल डिस्टर्बेंस विद आर्म रेबेलियन। इसने इंटरनल डिस्टरबेंस को हटा करके आर्म रेबेलियन, यानी पहले से कोई चीज लिखी हुई थी जिसको हम बोलते थे इंटरनल डिस्टरबेंस, उसको हटा दिया और उसकी जगह पे एक नया वर्ड यूज किया जो कि था आर्म रेबेलियन। ठीक है, ये वर्ड कहाँ दे रखे हैं बेटा, ये वर्ड जो है ना ये दे रखे हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में इमरजेंसी में, क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा इमरजेंसी, इमरजेंसी के चैप्टर में दे रखे हैं। साथ में इसने डिलीट करा था राइट टू प्रॉपर्टी को, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट करा था इसने। कहां से, राइट टू प्रॉपर्टी कहां दी हुई थी पहले, राइट टू प्रॉपर्टी पढ़ नहीं रही हो क्या आजकल, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में दी हुई है, जो कि हटा दिया गया है। और हटाया किसने, इसने हटाया। ठीक है, अब कहां चला गया है, मूव टू 300A, कहां चला गया है, आर्टिकल 300A में पहुंच गया है राइट टू प्रॉपर्टी। इसने ये यहां से उठा के यहां पहुंचाया 44th अमेंडमेंट। ठीक है, प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट में थी, अब कहां है, अब लीगल राइट में। ठीक है, now next is 52nd CAA। 52nd CAA 1985 में आता है। ने क्या किया, disqualification of members on ground of defection। भाई डिफेक्शन हमने कहां पढ़ा था, कौन से अमेंडमेंट में भी डिफेक्शन अभी पढ़ा था ना, 10 शेड्यूल हमने 35 में 10 शेड्यूल आया था। 10 शेड्यूल क्या है, डिफेक्शन है ना। तो डिफेक्शन के अंदर और चीज बताइए कि भाई मेंबर को किस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, मेंबर यानी लोकसभा राज्यसभा कहीं का भी नेता कोई है उसको किस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, हटाया जाएगा डिफेक्शन के थ्रू। ये कहां पे बताया गया, डिफाइन कहां पे किया गया, 52nd अमेंडमेंट में डिफाइन किया गया। ठीक है, उसके बाद आता है 56 CAA 56 CAA, ये आता है 1987 में। पहला मैंने जो पढ़ाया था बेटा याद है, पहला अमेंडमेंट गोवा के बारे में पढ़ाया था, गोवा दमन एंड दीव। गोवा क्या थी, यूनियन टेरिटरी थी, यहाँ पे गोवा को स्टेट बना दिया, इतना काम किया, गोवा को स्टेट बना दिया, यूनियन टेरिटरी से हटा दिया, समझ रहे हो। अगर पूछता है गोवा स्टेट कौन से अमेंडमेंट बना था 56, और गोवा यूनियन टेरिटरी कौन से अमेंडमेंट बना, तो पहले वाले में। ठीक है, अब आता है 61st अमेंडमेंट एक्ट, 61st CAA। ठीक है, 61st CAA में क्या है, ये 1989 में आता है। ये वाला ना इलेक्शन से रिलेटेड है, याद रखना। इलेक्शन यानी इलेक्शन में क्या, वोटिंग एज, वोटिंग एज पहले होती थी 21 साल, इसको यहां इस साल चेंज करके क्या कर दिया, 21 साल को हटा करके 18 साल एज कर दिया गया, 18 ईयर्स वोटिंग की एज कर दी गई। ये 61st अमेंडमेंट एक्ट हमको बताता है। यहां से पिछले साल सवाल आ चुका है। के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है 69 CAA, जो कि 1991 में आता है। 69 CAA बात करता है स्पेशल स्टेटस देने की, किसको, दिल्ली को। स्पेशल स्टेटस है किसका, दिल्ली का। बस आपको क्या याद रखना है, दिल्ली की बात करता है 69। हो गया। उसके बाद हमारा 73rd
73rd सीए कब आता है ये? 1993 में, 1992 में, सॉरी बेटा। 73rd मैंने पढ़ाया था कनिष्का असल पंचायत, ठीक है। और 74 म्यूनसिपैलिटी। तो 73rd किसकी बात करता है? पंचायत की। साथ में 11th शेड्यूल की। 11th शेड्यूल में कितनी लिस्ट होती है? 29 लिस्ट दी हुई है। इतनी चीजें लिख लो, यानी 29 फंक्शंस दिए हुए हैं। इसके बाद आता है 74th अमेंडमेंट, जो कि म्यूनसिपैलिटी है। CAA 1991 का है। पंचायत इन 29 चीजों पे काम करेगी। ये म्यूनसिपैलिटीज की बात कर, ठीक है। इसमें 12 लिस्ट दी हुई है। 12 चीजों पे म्यूनसिपैलिटी काम करेगी। सॉरी 18 कर लेना इसको, 18। हाँ 18 कर लो, मैं 18 लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो 84 CA 2001 का। 84 CA जो कि 2001 का है, ठीक है। बैन ऑन रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा। ने बैन लगाने की बात की, ये सीटें अब बदली नहीं जाएंगी। एक बार जो हो गया वो हो गया बंटवारा। तो ऐसा करो, राज्यसभा तो रिमूव हो चुका है, तो राज्यसभा रहने दो, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कर लो। एंड स्टेट, वो अभी भी है यहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। यहाँ पे सीट में रीएडजस्टमेंट नहीं होगा अब इससे ज्यादा। हाँ, पहले इसमें इंक्लूड था, उसकी भी सीट का रीएडजस्टमेंट अब नहीं है, हटा दिया गया उसको। राज्यसभा को नहीं, सीट रीएडजस्टमेंट हटा दिया हो सकता, ठीक है। 86 पे आ जाइए अब आप। 86 बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 86 ये एजुकेशन की बात कर, एजुकेशन, ठीक है। यार पढ़ा तो चुका एजुकेशन वाले, भूल गया 2002, इसलिए नहीं लिख पाया था। एजुकेशन वाला जो मैंने जहां जहां एजुकेशन का पॉइंट पढ़ा हुआ है, ये अमेंडमेंट पढ़ाया आपको। एजुकेशन की बात करता है, ठीक है। कौन से एजुकेशन की बात करता है? एलिमेंट्री। एलिमेंट्री एलिमेंट्री एजुकेशन कहाँ दे रखा है? 21A आर्टिकल में, फंडामेंटल राइट किस है? उसी का तो अमेंडमेंट है। एलिमेंट्री एजुकेशन इसी से तो आया है। कितने साल के बच्चे पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन? 0 से 14 ईयर्स के, याद है ना? याद है पर बता कोई नहीं रहा। साथ में इसने ऐड किया था फंडामेंटल ड्यूटी इन 51A। 51 में एक नई फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की थी, जो कि आपकी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी थी। जिसमें बोला गया था क्या, कि माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है बच्चों को एजुकेट करना, ठीक है। पेरेंट्स टू एजुकेट चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। उसके बाद आता है 87, जो कि है 2003 का। एक चीज की बात की, डेलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, कॉन्स्टिट्यूशन के बंटवारे की, बांटने की।
किसके बेसिस पे? सेंसस 2001 के बेसिस पे, 2011 आखिरी था, 2011 के बेसिस पे नहीं, 2001 के बेसिस पे। 89th सीए आता है उसके बाद। सेम, समझाना ही नहीं मुझे ये वाला, इसको समझाने के पास टाइम ही नहीं है, नहीं तुम्हारे कोर्स में डालेंगे। सेंसस का काम क्या होता है? जनगणना करना, पूरा समझाना पड़ेगा ना यार, ऐसे कैसे बता दूं मैं तुम्हें? सेंसस का मतलब क्या होता है? जनगणना, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को जनगणना करना, ठीक है। डेलिमिनेशन कमीशन का काम होता है पॉपुलेशन को चेक करना, ठीक है। तो इस कमीशन के थ्रू ही सारी चीजें होंगी, ये बोला गया। डेलिमिनेशन कमीशन को इंचार्ज बना दिया गया इसका, इस सेंसस कराएगी डेलिमिनेशन कमीशन। कहाँ पे? डेलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस 2001, ठीक है। दो हजार तीन। नेशनल कमीशन फॉर एसटी एंड नेशनल कमीशन फॉर एससी बाइफरकेटेड, बाइफरकेटेड, तोड़ दिया, अलग कर दिया। पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट एक होती थी, अब तक यहाँ पे इसको दो टुकड़े कर दिया, अलग अलग कर, ठीक है। दो अलग अलग बॉडी बना दी इस अमेंडमेंट 2003 से, 989 से। के बाद है लिख लिया था आप लोगों ने 91st सीए, अगेन 2003 में आता है। ने बोला कि नेताओं की सीट नॉट टू एक्सीड सीलिंग ऑफ 15%, 15% से ज्यादा नेताओं की सीट एक्सीड नहीं होगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स not to exceed ceiling on 50% in, कहाँ पे? लोकसभा। 15% से ज्यादा किसी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पोजीशन नहीं दी जाएगी, जीते चाहे कितने भी। ये 91st अमेंडमेंट से बोला गया। 2005 का 93rd अमेंडमेंट, 2005 में आता है। ये बात करता है रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया इसने। के बाद है 97, 97 बड़ा मशहूर है, बहुत बार पूछा जाता है। 97 सीए, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का है। नाइन्टी नाइन सीए 2014, एनजैक के लिए है। एनजैक की फुल फॉर्म अभी लिखवा रहा हूं। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, क्या है बेटा? इसके बारे में जरा सुन लो, क्योंकि मैंने ये जुडिशरी वाले में नहीं पढ़ा है आपको। एनजैक वो बॉडी है जिसको गवर्नमेंट ने दिया था, गवर्नमेंट ने दिया था, ठीक है, ताकि जो जुडिशरी है, जुडिशरी जो है क्या है? डिपेंडेंट बॉडी है, पढ़ाया ना मैंने, इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसके अंदर
जो सारे अपॉइंटमेंट्स होते हैं किसी के भी जुडिशरी के अंदर, जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, कौन देखता है? जजेस का पैनल देखता है। ठीक है, जजेस ही करते हैं अपॉइंटमेंट आपस में। ठीक है, और फाइनल मतलब सजेशन और सब कुछ फाइनल अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, लेकिन एनजैक ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने ये लॉ लाया, उसमें ये बोला कि अब जितने भी अपॉइंटमेंट होंगे वो कौन देखेगा? गवर्नमेंट देखेगा, यानी जजेस नहीं देखेंगे, अपॉइंटमेंट कौन देखेगा? गवर्नमेंट। उसमें यानी गवर्नमेंट का बंदा भी इन्वॉल्व होगा जो अपॉइंटमेंट्स देखेगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2015 में, यानी अगले साल, इस केस को अपने कोर्ट में लिया। कैसे लिया? सुमोटो लिया। सुमोटो यानी क्या होता है? खुद से। सुमोटो मतलब होता है खुद से, बाय सेल्फ। ठीक है, और क्या किया? इस चीज को क्या किया? खत्म कर दिया, यानी 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रिमूव कर दिया। वो रिमूव कर दिया यानी ये बना और अगले साल ही हटा दिया गया, यानी अब ये है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्यों रिमूव कर दिया गया? क्योंकि ये सीधे सीधे जुडिशरी के अंदर इंटरफेयर कर रहा था, और जुडिशरी के अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिमूव कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कोई भी कानून अगर गलत है तो उसे हटा सकती है। बनाएगी तो गवर्नमेंट ही, हटाएगी कौन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया क्योंकि जजेस को बुरा लगा कि हम अपने अपॉइंटमेंट खुद करते हैं, अपने ही लोगों में से करते हैं, गवर्नमेंट क्यों इसमें इंटरफेयर कर रही है, तो क्या लेना देना है। ठीक है, तो इस चीज को रिमूव कर देगा। तो मैंने बस एक एडिशनल पॉइंट आपको बताया कि 2015 में ये चीज रिमूव कर देगा, ये चीज दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब आता है 100th अमेंडमेंट। 100 2015 में ये बात करता है एग्रीमेंट की, एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इतना ही पढ़ लो बस। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुछ करार हुआ था, उसकी बात करते हैं। इसके बाद आता है 101 सीए 2017 में, 2017 में आता है। ये है जीएसटी का। जीएसटी कब आई इंडिया में? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फुल फॉर्म तो पता ही होगी जीएसटी की, नहीं पता है? जीएसटी की फुल फॉर्म आपको पता है? जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये इंडिया में इस साल है, इससे पहले जीएसटी इंडिया में नहीं हुआ करता। तो जीएसटी अलग से एक सवाल और आता है, मैं लिखवा दे रहा हूँ, ये यहां से मतलब नहीं है। किस डेट में जीएसटी इंडिया में लागू हुआ? डेट थी ये 1 जुलाई 2017। ठीक है, जीएसटी। फिर 102 आता है 2018 में। ठीक है, इसमें बना दी गई नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। नेशनल कमीशन एससी एसटी बनाई गई थी पीछे, बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन दिया गया था। उसके बाद एक अमेंडमेंट में इसमें क्या किया गया? इसमें उसकी भी एक कमीशन बना दी गई। बैकवर्ड क्लास की कमीशन नहीं थी पहले, उसकी भी बना दी गई। ठीक है, अब 102 हो गया ना। 103 2019 में आता है। रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस। यहां पे अब बात की गई ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो पिछड़ा समाज है, पैसे से कमजोर, उनके रिजर्वेशन की बात की गई 103 में। ठीक है, और इनको रिजर्वेशन दिया भी गया, रिजर्वेशन दिया भी गया यहीं पे 10%, 10% रिजर्वेशन दिया गया। ठीक है, 104 आता है सीए 2020 में, कोविड के पीरियड में आता है। 2020 में कोविड चल रहा था इंडिया में। ठीक है, एक्सटेंडेड रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी इन कोई स्टेट असेंबली एंड लोकसभा। रिजर्वेशन बढ़ा दिए, इसके एससी एसटी के रिजर्वेशन बढ़ा दिए लोकसभा में और स्टेट असेंबली में। एक 105 आता है उसके बाद, और 106 जहां ये खत्म होता है। असेंबलीज, ASSEMBLIES लिख लिया। 105 लिख लो। 105 सीए, अगला हमें पढ़ना है लास्ट 106। ठीक है, सबसे ज्यादा चांसेस है इन दोनों के आने के आपके एग्जाम में।
क्योंकि रिसेंट है, तब ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है क्या आएगा अगर एग्जाम में आया तो 2023 का, ठीक है। 105 क्या बोलता है? एक और नई क्लास क्रिएट करता है, SC ST BC EWS के बाद SEBC। SEBC का नाम क्या है? सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ये क्रिएट की गई यहाँ पे, एक और नहीं। अब इनका रिजर्वेशन हो सकता है कि आने वाले अमेंडमेंट्स में, ठीक है। अब इनके रिजर्वेशन पे बात चल रही है, क्लासेस कर लेना इसको, CLASSES क्लासेस। और 106 अमेंडमेंट जो है वो वुमेन रिजर्वेशन की बात करता है। 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा। कहाँ पे? 1/3 रिजर्वेशन दे दिया गया लोकसभा में। मान लो लोकसभा में 300 लोग आ रहे हैं, तो 300 में से 100 क्या होंगी? महिलाएं, 1/3, ठीक है। 450 लोग आ रहे हैं, तो 1/3 कौन होगी? औरतें होंगी, यानी कि 150, 1/3 कितना हुआ? 150 हुआ। ये रिजर्वेशन दे दिया गया लोकसभा में। औरतों के लिए भी सीट होगी, यानी इतनी, अगर अगर 100 लोग आएंगे तो 100 में से 33 लड़कियां होंगी उसमें इलेक्ट, ठीक है। ये रिजर्वेशन दिया गया, पर ये अप्लाई नहीं किया गया, याद रखना। ये अप्लाई किया जाएगा 2028 के बाद, ठीक है। पर अमेंडमेंट ये है, तो अमेंडमेंट वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है।